हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सब रक्षाबंधन अच्छे से बीता होगा। काफ़ी लंबे टाइम के बाद से फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पार्ट नंबर 2, जो क्लास 11 केमिस्ट्री का, ठीक है। जो हमारा टॉपिक चल रहा है सब बेसिक का, कुछ ज़्यादा लंबा चल रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ये हम लोग अब ख़त्म करने वाले हैं। आई थिंक 2 या 3 लेक्चर में ये, इसके बाद 2 लेक्चर और हैं, उसके बाद ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स पोर्शन पे भी हम ध्यान देंगे और उस पर भी फोकस करेंगे। तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा आपका मोल कॉन्सेप्ट की बात, ठीक है। तो चलो देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है। उससे पहले मैं ले लूँ मार्कर, ठीक है। चलो शुरू करें। थोड़ा गला ख़राब है तो ऐसे आवाज़ जाएगा तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन अबाउट द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसमें मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन के बारे में, जिसको प्रपोज किया था किसने, जिसको प्रपोज किया था जोसेफ प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने। किसने किया था? जोसेफ प्राउस्ट। अगर क्लास 9 तक कुछ थोड़ा बहुत याद होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो उसमें क्या बताया गया था कि अगर किसी कंपाउंड में, ठीक है ना, सेम एलिमेंट कंबाइन हो रहा है एक साथ, तो वो हमेशा कैसे होता है? फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, अपने वेट के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है। ये कैसे होता है चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये मैं आपको दिखाता हूँ एक कॉमन एग्जांपल लेकर के H2O का। H2O जिसको हम कहते हैं वाटर। तो कहा है कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, इन दोनों एलिमेंट का, ठीक है ना, क्या निकालिए? फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट निकालिए तो कितना होगा, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, निकाल लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है जो H2 के फॉर्म में है और ऑक्सीजन सिंगल फॉर्म में है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2। ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो 2 और 16 ये हमें मास मिल गया H2O में प्रेजेंट एलिमेंट्स का, ठीक है ना। अब इनका फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास कैसे निकालेंगे या वेट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ हम लिख लेंगे H2 प्रोपोर्शन O, ठीक है। तो 2:16। अगर इसको सिंप्लीफाई करिए तो कितना आएगा? 1:8। तो ये है हमारा फिक्स रेशियो ऑफ मास या बाय वेट ऑफ द एलिमेंट, किसमें? H2O में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। जो एक बूंद पानी हो उसमें भी H2O ही फॉर्मूला होगा और उस H2O में प्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, ठीक है, उनका रेशियो बाय वेट होगा 1:8। एक पूरा महासागर ले लीजिए, उसमें भी पानी को हम H2O ही बोलेंगे और वहाँ भी क्या होगा? जो हमारा फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट है वो कितना होगा? 1:8। ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। और इसी को किसने बताया था? जोसेफ प्राउस्ट ने बताया था। उन्होंने कहा था कि भाई देखो, जब भी हम कोई कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स आपस में जुड़ रहे हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, चाहे वो सेम हो या वो, यहाँ पे देखो डिफरेंट है दोनों। H2O है, यही अगर बात करो हम किसकी बात करें? O3 की, ओजोन की बात करें, तो वहाँ पे ऑक्सीजन क्या होंगे? 3 होंगे और वहाँ पे सेम एलिमेंट की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ करके, चलिए समझिएगा दूसरे एग्जांपल के साथ। दूसरा एग्जांपल मैं लूँगा अमोनिया का, क्योंकि 1-2 एग्जांपल आप देख लेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अमोनिया का एग्जांपल लेंगे तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। इसमें 2 एलिमेंट है, पहला है नाइट्रोजन और दूसरा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने फॉर्म में है? H3 के फॉर्म में है। नाइट्रोजन कितने फॉर्म में है? 1। नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। तो 3 × 1 14 3। इसका हम अगर फिक्स रेशियो बाय मास देखें तो क्या होगा? वो होगा हमेशा 14:3, क्योंकि इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट होता है वो हमेशा कितना होता है? 14:3 होता है।
समझ में आया? और इसी को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अच्छी बात है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा लॉ हमारा। तीसरा लॉ क्या है? तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब यहाँ पे क्या है तो मैं पढ़ देता हूँ पहले, आप समझ लीजिएगा उसके बाद। क्या है? इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड। कह रहे अगर दो एलिमेंट आपस में जुड़ करके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं तो द वेट ऑफ one of the element which combines with a fixed weight of this compound be a simple whole number ratio by weight। तो यहाँ पे उनमें से कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा, ठीक है ना, जो फिक्स्ड वेट क्या होगा कंपाउंड बनते वक्त, और बाकी जो दूसरे वाले होंगे वो सिंपल होल नंबर ऑफ रेशियो बाय मास के थ्रू होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, नहीं, ये सीधा सीधा था। कंपाउंड बनाया, जो कंबाइन एलिमेंट हुए वो हमेशा अपने फिक्स रेशियो बाय मास में होंगे। यहाँ पे क्या है? मल्टीपल प्रोपोर्शन है, थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ही। ठीक है, प्रॉब्लम को समझते रहो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर देना भैया, और साथ ही साथ क्या करोगे? वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। ठीक, चलिए अच्छी बात है। चैनल का नाम मत भूलना, इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर चैनल का नाम है। ठीक, चलिए ठीक है, आगे देखिए कैसे समझोगे भाई। इजी सा है मेथड कि हम समझेंगे दो अलग अलग तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करके, और उसमें फॉर्मुलेट करेंगे किसको? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। तो मैं यहीं ऊपर ही लिख दूंगा, स्पेस नीचे नहीं है तो मैं ऊपर लिखूंगा। तो चलो मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है किसका? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। तो यहाँ पे मैं दो कंपाउंड बनाऊंगा। पहला बनाऊंगा हाइड्रोजन, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये जो लाइन मैंने खींची थी सुंदर सी डिज़ाइन सेपरेट करने की, ठीक है। तो इसके लिए जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ वो ध्यान से देखना। ऊपर वाला एग्जाम्पल जो है वो लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन के लिए है। लाइन खींचे ही दो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए यहाँ मैं एक बनाऊंगा वाटर और दूसरा बनाऊंगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2 + O2 gives H2O। H2 + O2 gives H2O2। ध्यान दो, हाइड्रोजन का जो चेंजिंग है यहाँ पे, अगर दोनों के केस में देखो तो हाइड्रोजन जो है ठीक है, ये H2 के फॉर्म में है, चाहे वाटर बन रहा है चाहे ऑक्सीजन के फॉर्म में देखो, ठीक है। यानी H2 के फॉर्म में हाइड्रोजन हमारा फिक्स है। दो हाइड्रोजन वाटर बनाने में भी और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने में भी, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड बन रहा है, ठीक है ना, इसमें अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। H2 + O gives H2O, सिंपल सी बात, ठीक है, बवाल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। H2 + O2 gives H2O2, ठीक, बन रहा है ना। तो यहाँ पे देखो H2 इज फिक्स, मतलब यहाँ पे एक यह है वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड वेट। उसका वेट कितना है? फिक्स है, H2 है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है? दोनों का वेट डिफरेंट है। पहले का वेट 16 ग्राम है और दूसरे का वेट 32 ग्राम है। तो इनका जो रेशियो बाय वेट होगा वो क्या होगा? सिंपल होल नंबर में आएगा। तो O रेशियो O2 अगर हम करते हैं दोनों रिएक्शन में, तो यहाँ पे कुछ हमको इस तरह से रिलेशन मिलेगा, 1:2 का, जो वाटर और हाइड्रोजन परऑक्साइड में प्रेजेंस ऑक्सीजन का रेशियो बता रहा है, जो मल्टीपल प्रोपोर्शन का एक कॉमन एग्जांपल है। क्योंकि दोनों में देखो हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व हो रहा है और ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन दोनों में
जो ऑक्सीजन का मास है वो वेरी कर रहा है, इसलिए ये जो रिएक्शन मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, ये किसको डिनोट करता है? ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को डिनोट करता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं एक बार, ध्यान से सुन लीजिए कि अगर दो एलिमेंट आपस में जुड़ रहे हैं और वो दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तो उनमें से किसी एक एलिमेंट का, ठीक है, मास जो होता है वो फिक्स होता है, जबकि दूसरा एलिमेंट जो होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास को डिनोट करता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि H2 प्लस O गिव्स H2O, H2 प्लस O2 गिव्स H2O2। ठीक, तो H2 पहले वाले में भी, H2 दूसरे वाले में भी फिक्स है, लेकिन यहाँ पे देखो पहले में O है और दूसरे में O2 है, ये फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमको क्या है, एक अलग तरह से रेशियो बाय वेट का प्रोपोर्शनलिटी वैल्यू मिल रहा है, जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के सिद्धांत को या लॉ को प्रूवेंट करता है। ठीक है, थोड़ा सा ये हैवी लगने लगता है ना, क्योंकि ये लॉज जो बनाए गए हैं वो बहुत ही सोच समझ करके बनाए गए हैं कि हम जो केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं उसमें एनर्जी जो बन रही है वो किसी भी तरीके से वेस्ट ना हो और उसका क्या हो, पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन हो जाए। और हर तरह के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने हर तरह से केमिकल रिएक्शन को ही टारगेट करके आपको बताया है कि किस किस तरीके से हम जो भी एलिमेंट लेते हैं उसका यूटिलाइजेशन किससे होता है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे लॉ की, जिसका नाम है गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। जितने भी गैसियस सब्सटेंस होते हैं उनके लिए एक गैलुसेक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ प्रपोज किया था। उन्होंने क्या कहा था कि अगर हम एक ही कंडीशन के, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर समान हो, किसी गैस को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो उनका जो वॉल्यूम होता है वो एक होल नंबर रेशियो के थ्रू क्या होता है, डिनोट होता है। कैसे होता है चलो देखते हैं। देखो दिया जैसे H2 ये भी गैस है, Cl2 ये भी गैस है, तो H2 एक मॉलिक्यूल हो गया, Cl2 का एक मॉलिक्यूल हो गया, और कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं यहाँ पे HCl के, 2 मॉलिक्यूल, तो इनका होल नंबर रेशियो क्या होगा प्रोडक्ट के दौरान, तो 1:1:2, यानी एक एक मॉलिक्यूल को इन्वॉल्व किया और कितने मॉलिक्यूल बन गए, 2। तो वही बात कर रहा है कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेस कंबाइन, गैस जुड़ते हैं, दे सो डू इन वॉल्यूम्स। ठीक है, क्योंकि वे जिस वॉल्यूम में आते हैं वो वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो के साथ एक दूसरे का जो भी गैसियस प्रोडक्ट होता है उसको फॉर्म करता है, उसके साथ एक होल नंबर रेशियो बनाता है, जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल में बता दिया। दूसरा एग्जांपल अमोनिया का कि 3H2 यानी 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन और 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इसका होल नंबर क्या होगा, तो इसका होल नंबर होगा 3:1:2। 3 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन और 2 अमोनिया के सब्सटेंस बनते हैं। तो कभी भी कोई भी गैस जब आपस में रिएक्ट करते हैं या वो जुड़ते हैं तो उनका वॉल्यूम, ठीक है, जो जनरेट होता है प्रोडक्ट के दौरान वो सभी एक दूसरे के साथ एक सिंपल होल नंबर रेशियो में फिक्स पाए जाते हैं। ठीक है, और वो किसका होता है सिंपल होल नंबर रेशियो, वो उनके वॉल्यूम के बेसिस पे होता है, कितना वॉल्यूम हमने इसका यूज़ किया है। और इसको किसने प्रपोज किया था, दिस लॉ वॉज प्रपोज बाई गैलुसेक। किसके द्वारा किया था, गैलुसेक के द्वारा किया था। ठीक है, अब हमारा लास्ट लॉ आता है, वो लॉ क्या है, हमारा लास्ट लॉ है एवोगैड्रो लॉ। ये क्या है भैया, तो उसको एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, जिन्होंने वही बताया था ना मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है और मोल किसे कहते हैं और क्या वॉल्यूम होती है एवोगैड्रो की, एक मोल के सब्सटेंस की वॉल्यूम क्या होती है। उन्होंने ही पहले इसको बताया था। उन्होंने क्या कहा कि किसी भी गैस को जब हम, ठीक है ना, एक इक्वल वॉल्यूम में लेते हैं, ठीक है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे दिया गया है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
ठीक है। कोई भी गैस एक समान वॉल्यूम में जब हम किसी भी रिएक्शन के लिए लेते हैं तो वो हमेशा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है। जैसे हम बात कर रहे थे किसके बारे में, एवोगैड्रोस लॉ के बारे में। एवोगैड्रो लॉ क्या है, ठीक है, कह रहे हैं कि कोई भी गैस का जब हम एक समान वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है, तो वो जुड़ करके या कंबाइन होकर के क्या होता है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। जैसे अगर हम H2O बनाते हैं, मान लो अगर नाम नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लें, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल दूसरा वाला हाइड्रोजन लें, भाई H2 होता है ना, और एक मॉलिक्यूल क्या लें, ऑक्सीजन लें, तो एज अ रिजल्ट एक मॉलिक्यूल वाटर मिलेगा। समझ में आई बात? एवोगैड्रो ने क्या कहा कि इक्वल वॉल्यूम में जब हम गैस को लेते हैं सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनता है। यानी एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक 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 मिलाया और एक मॉलिक्यूल क्या बन गया, वाटर का बन गया। समझ में आया? तो इसी को हम कहते हैं एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाला जो टॉपिक था आज ये ख़त्म हो गया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक या नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है उसके बेसिस पे हम मोल कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे, जिसमें आप एवरेज एटॉमिक लॉ या एटॉमिक मास की बात करेंगे। तो वो सारी कंडीशंस जब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो एक बार ज़रा वहाँ पे आप लोग चाहिए तो बुक से देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं तो हूँ ही, मैं कहाँ जाता हूँ। ठीक है, और फिर भाई आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ शेयर भी कर देना। ठीक, और क्या करोगे, पढ़ भी लेना। ठीक है ना, बड़ी मेहनत की है मैंने आपको पढ़ाने के लिए इसको, तो थोड़ा जो भी मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं इसको एक दो बार समझ लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। हमने पढ़ा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैल-लेसैक लॉ और एवोगैड्रो लॉ। ये हमारे 4 लॉ बचे हुए थे प्रीवियस लेक्चर में से जो मैंने आज ख़त्म किए हैं, जो हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकेंड पार्ट था। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, मैंने एडवांस में आपको बता दिया है, तो अगले लेक्चर तक वेट करें। ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, विद ऑल ऑफ यू, बाय बाय एंड विश यू हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू।